इसका नहीं। और प्ले का नाम है द प्रपोजल बाय एंटन चेकॉफ। मतलब रशियन राइटर, लेकिन ड्रामा तो एकदम देसी लगता है। फुल ऑन फैमिली ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और थोड़ा सा रोमांस भी, यानी मसाला कंप्लीट है। बिल्कुल। और इसमें जो 3 मेन कैरेक्टर्स है ना, उनके बीच की केमिस्ट्री देख के लगता है कि बिग बॉस का एक एपिसोड चल रहा है। स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव, उसकी बेटी नटालिया स्टेपानोवना और पड़ोसी इवान वेसिलेविच लोमोव, सभी अमीर जमींदार, पर सबसे ज्यादा अमीर है उनका ईगो। हाँ, और लोमोव तो एकदम फॉर्मल सूट पहन के चुबुकोव के घर आता है। चुबुकोव सोचता है कि ये बंदा पैसे उधार मांगने आया है, तो पहले से ही डिफेंसिव मोड में आ जाता है। पर लोमोव का असली एजेंडा है शादी का प्रपोजल देना चुबुकोव की बेटी नटालिया के लिए। और जैसे ही लोमोव अपना प्रपोजल रखने की कोशिश करता है, चुबुकोव एकदम इमोशनल हो जाता है। बेटा, मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो टाइप्स। पर अंदर से तो पहले सोच रहा था कि पैसे मांगने आया है, अभी एकदम प्यार बरसा रहा है। और लोमोव भी सोचता है कि अब तो सब सही है, पर उसकी नर्वसनेस लेवल हाई है। उसको पैल्पिटेशंस, हार्ट की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, लेफ्ट साइड में खिंचाव, मतलब एकदम हाइपोकॉन्ड्रियाक। और रीजन भी बताता है, मैं 35 साल का हो गया हूँ, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, वरना जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। अब सीन में एंट्री होती है नटालिया की, और यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। लोमोव अपना प्रपोजल रखने की कोशिश करता है, पर बात घुमा फिरा के लैंड डिस्प्यूट पे आ जाती है। ऑक्सन मेडोज। लोमोव बोलता है वो मेरी जमीन है। नटालिया बोलती है बिल्कुल नहीं, वो तो हमारी है। और ये आर्गुमेंट इतना एस्केलेट हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को सुनाते हैं, आप तो लैंड ग्रैबर हो, आप तो जिप्सी की तरह बिहेव कर रहे हो। और चुबुकोव भी आ जाता है और तीनों मिलके एक दूसरे को अक्यूज करते हैं। क्या जबरदस्त फैमिली ड्रामा है। और सबसे फनी पार्ट ये है कि प्रपोजल तो भूल ही जाते हैं, मतलब शादी की बात छोड़ो, अभी तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और इंसल्ट्स की लिस्ट भी लंबी है। मलिशियस डबल फेस्ड इंट्रिगर, लूनासीनियर फैमिली, ड्रंकर्ड, गजलिंग गैम्बलर, टर्निप घोस्ट, स्टफ्ड सॉसेज, ओल्ड रैट, जेजुइट, सब कुछ बोल दिया। और जब लोमोव गुस्से में, स्ट्रेस में, हार्ट पैल्पिटेशंस के साथ घर से निकल जाता है, तभी चुबुकोव को याद आता है, अरे ये तो प्रपोजल देने आया था। और जब नटालिया को पता चलता है तो एकदम मेलोड्रामा, ब्रिंग हिम बैक, मैं मर जाऊंगी टाइप्स। चुबुकोव भी ड्रामा में कम नहीं है। मैं अपनी गर्दन काट लूंगा, मैं खुद को मार दूंगा, और फिर भाग के लोमोव को वापस लाता है। लोमोव वापस आता है, अभी भी हाफ डेड, हार्ट पैल्पिटेशंस, फुट गॉन टू स्लीप, स्टार्स दिख रहे हैं। और फिर नटालिया एकदम स्वीट बन जाती है। ऑक्सन मेडोज आपकी है, हाँ हाँ आपकी है, मतलब अब प्रपोजल इम्पोर्टेंट हो गया है, जमीन गई भाड़ में। और फिर बात डाइवर्ट हो जाती है हंटिंग डॉग्स पे, गैस और स्क्वीजर। वाह, अब डॉग शो शुरू। लोमोव बोलता है मेरा गैस बेस्ट है, 125 रूबल्स दिए थे। नटालिया बोलती है पापा का स्क्वीजर बेस्ट है, 85 रूबल में लिया, पेडिग्री भी जबरदस्त है। और फिर एक आर्गुमेंट, गैस ओवरशॉट है, नहीं स्क्वीजर ओवरशॉट है, मतलब शादी की बात छोड़ो, आप डॉग की नस्ल पे लड़ रहे हैं। और चुबुकोव भी आ जाता है और तीनों मिलके डॉग की तारीफ और बुराई करते हैं। और लोमोव फिर से हार्ट अटैक मोड में चला जाता है। मेरा हार्ट बर्स्ट हो गया, मैं मर गया। और नटालिया चिल्लाती है डॉक्टर बुलाओ, इवान वेसिलेविच मर गए। चुबुकोव भी ड्रामा में, मैं सबसे बड़ा बदनसीब हूँ, मुझे गोली मार लो। पर फिर लोमोव होश में आता है और चुबुकोव दोनों के हाथ पकड़ के बोलता है शादी कर लो, मुझे चैन दो। और फाइनली प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। और अभी भी आर्गुमेंट खत्म नहीं होता। गैस बेटर है, नहीं स्क्वीजर बेटर है। और चुबुकोव बोलता है शैंपेन लाओ। मतलब शादी की शुरुआत भी एक आर्गुमेंट के साथ होती है। तो ये था चेकॉफ का द प्रपोजल, शादी का प्रपोजल पर जिंदगी भर की लड़ाई का ट्रेलर। और एक इम्पोर्टेंट थीम है, शादी सिर्फ प्यार के लिए नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी होती थी। दोनों फैमिलीज अमीर हैं, तो उनका अलायंस भी एक तरह का बिजनेस डील है। और ये प्ले एक फार्स है, मतलब ओवर द टॉप कॉमेडी, एक्सैजरेशन और कैरेक्टर्स की स्टुपिडिटी हाईलाइट करना। चेकॉफ ने दिखाया कि लोग कितने पेटी हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे कितना बड़ा हंगामा कर सकते हैं। और एक और चीज नोटिस करो, रिपोर्टेड स्पीच का यूज, जैसे लोमोव आस्क्ड स्टेपान स्टेपानोविच रिस्पेक्टफुली इफ ही थॉट ही माइट काउंट ऑन हर कंसेंट। यानी डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कैसे टेंसेस, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स चेंज होते हैं, ये भी प्ले के एक्सरसाइजेस में दिया है। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी, जैसे माय फुट्स गॉन टू स्लीप या ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, ये सब इंग्लिश में भी आते हैं, पर रशियन स्टाइल में थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामा है। माय डार्लिंग, माय ट्रेजर, माय एंजल, ये सब एक दूसरे को बोलते हैं, जो कि इंग्लिश प्लेज में थोड़ा रेयर है। और एक और इम्पोर्टेंट लेसन, एंगर मैनेजमेंट। प्ले में सब लोग गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं, उसका रिजल्ट होता है कंफ्यूजन, हेल्थ इश्यूज
और रिलेशनशिप की बैंड बजाना, तो रियल लाइफ में भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल। और शादी के पार्टनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर, वैल्यू सिस्टम, टॉलरेंस, एम्बिशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, ये सब इम्पोर्टेंट है। प्ले में तो बस लैंड और डॉग पे लड़ाई चल रही है, पर रियल लाइफ में थोड़ा मैच्योरिटी भी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स भी प्ले के एंड में दिया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, रिलीजन की फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक कवर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको द प्रपोजल का समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स और लैंग्वेज समझ में आ गई हो, तो समझो आपका चैप्टर क्लियर है। और हाँ, एग्जाम में अगर रिपोर्टेड स्पीच, कैरेक्टर स्केच या थीम पूछ ले, तो आप फुल मार्क्स ले सकते हो। और अगर कोई बोले शादी का प्रपोजल देना है, तो पहले कंफर्म कर लेना कि लैंड डिस्प्यूट या डॉग का इशू तो नहीं है, वरना प्रपोजल से पहले ही पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक अपना हार्ट संभाल के रखना और आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा कम करना। और याद रखना, जब भी प्रपोजल की बात हो तो पहले लैंड और डॉग की बात क्लियर कर लेना। बाय।